अरे क्या अर्पिता इतना लेट? सॉरी लक्की। चल जल्दी कर, मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी कर। मूवी? हाँ मूवी जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मम्मा को क्या बहाना दूंगी? आज ट्यूसडे है ना, मंदिर का बोल दे। हाँ अर्पिता, मैं बस 15-20 मिनट में घर पहुंच रही हूँ बेटा, ठीक है? माँ, मैं कोचिंग से घर नहीं आ रही हूँ। वो हाईवे वाला मंदिर है ना, वहाँ जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अरे इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? माँ, एग्जाम के लिए मन्नत मांगी थी। मुझे बता देती ना बेटा, मैं साथ चल देती। माँ, मन्नत बताने से पूरी थोड़ी होती है। ठीक है, संभाल के आना। भैया हाईवे वाले मंदिर पे चलो। I get down to business. Number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. ये लड़की ना, क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तब लाउड म्यूजिक। आंटी आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर में कुछ भी करो, आपको क्या? जंगल में नहीं रह रहे हो, हाँ? कॉलोनी में रहते हो, और सिर्फ मैं नहीं, पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो रही है तुम लोगों के इस लाउड म्यूजिक से। ये क्या है? लड़कियां बुला रखी हैं यहाँ पर। तुम लोग खड़े हो जाओ। क्या है? हाँ, पता है माँ बाप को यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो इन लड़कों के साथ में? अरे इतना सा सोचा तुम लोगों ने, इन लड़कों ने अगर तुम लोगों का रेप कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा? आंटी बहुत हो गया, हद में रहिए आप। अच्छा, मुझे ना मेरी हद मत बताओ अच्छी तरह। ड्रग्स? ये क्या है? तुम लोगों को पता है ना अच्छे तरीके से कि ड्रग्स लेना हमारे देश में गैर कानूनी है। बुलाऊं पुलिस को? करवाओ अंदर, दिखाओ अपनी हाथ। म्यूजिक कम करना, समझ में आ रही है बात? हेलो, आप किधर है तू? मैं तो कब के घर पहुँच गई हूँ। इनफैक्ट आप कहाँ हो? तो तू अब मुझसे खुलेआम झूठ बोलने लगी है। गई थी मैं तेरे कोचिंग सेंटर, वहां से पता चला कि तेरा एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। ओह, तो अब आप मेरी जासूसी करने लगी? ज्यादा बकवास मत कर अर्पिता। एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हाँ बोला झूठ, क्योंकि आप मुझे मेरी लाइफ जीने ही नहीं देती हो। हर बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन अब इस उम्र में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जाऊंगी तो कब जाओगी? हाँ अर्पिता, लेकिन तू एक लड़के के साथ अकेली बाहर गई थी कि नहीं? बोल। हाँ गई थी, तो इसमें बुराई क्या है? बॉयफ्रेंड है वो मेरा, और ज्यादा रोक टोक की ना तो एक दिन उसके साथ भाग के चली जाऊंगी। दुनिया ठीक से देखी नहीं तूने। अर्पिता, मैं जानती हूँ कि नाना तुम्हें बड़ा किया तुझे, और आज तू शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती शर्म, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं बस आपकी पाबंदियां ही सहती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं, ठीक है? अर्पिता, अर्पिता! अरे यार अर्पिता, अपसेट क्यों हो रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। यार, अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेट्स हैव अ ड्रिंक, ओके? मैं नहीं करती ड्रिंक। अरे लेकिन अभी तुम्हें इसकी जरूरत है ना, तो पियो और सब कुछ भूल जाओ, ओके? अरे पियो यार, पियो। हाँ, शुरू में कड़वा लगेगा, अभी ठीक हो जाएगा। पूरा पियो।
फिर भालू ने कहा मुझे भूख लगी है। अरे गुड्डी, ये क्या पढ़ रही हो तुम? मैं तो एक हिंदी की कहानी पढ़ रही हूँ। मैं हिंदी लिख भी सकती हूँ और पता है अब मुझे ना हिंदी में फुल मार्क्स आएंगे। अरे वाह, तब तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। बोलो क्या चाहिए? क्योंकि वो पार्टी कर रहे थे इसलिए। अभी तो आपने कहा कि आप रात भर घर नहीं थी, फिर आपने ये सब कैसे देखा? क्योंकि मैं 10 बजे तक यही थी। आप कह रहे कि आपकी माँ को लड़कों से परेशानी थी और फिर भी वो आपको रात को पब में जाने देती जहाँ पर लड़के भी आते हैं। एक्चुअली वो पूरा ग्रुप था ना, इसलिए। त्यागी, ये लड़की झूठ बोल रही है या कुछ तो छुपा रही है। क्रॉस चेक करो ये रात भर कहाँ थी। ये दोनों कहाँ हैं? पता नहीं सर, बहुत ही बिगड़े हुए लड़के हैं, दिन रात पार्टी करते थे। जयंती ने तो उनके मकान मालिक से भी शिकायत की थी कि वो घर खाली करा दे। त्यागी, वो मकान मालिक से इन लड़कों का नंबर निकालो। लैपटॉप बैग मिला है। अर्पिता, तुम्हारी माँ का फोन कहाँ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कविता, तो क्या खूनी ने जानबूझकर जयंती का फोन गायब किया? इसका मतलब है फोन में जरूर कुछ ना कुछ है जो हमें खूनी तक ले जा सकता है। सर, लड़कों के मकान मालिक से बात हो गई है। दोनों लड़कों का नंबर मिला था, लेकिन सर दोनों का फोन स्विच ऑफ है। क्या ये हो सकता है कि वो दोनों खून करके गायब हो गए? चलो घर के अंदर घुसते हैं। घर चेक करो। सर, जाके फॉरेंसिक को बुलाओ और दोनों घर के फिंगरप्रिंट सैंपल ले लो और वो दोनों लड़कों की डिटेल निकालो और पता करो कि यहाँ पार्टी में दीपेश और राघव के साथ और कौन कौन मौजूद था। ठीक है सर। तुम्हारी बॉडी पर 5 तिल हैं। तुम पक्का एस्ट्रोनॉट बनोगी। हम रॉकेट में बैठेंगे। रॉकेट देखना है तुम्हें? गुड्डी, सो रही है बेटा? क्या हुआ? मुझे माँ की याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। लेकिन गुड्डी, माँ तेरा ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैं हूं ना, तेरी बड़ी बहन, तेरी माँ। क्या हुआ गुड्डी? पेट क्यों पकड़ रखा है? मेरा पेट दर्द हो रहा है। स्कूल में इसने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, पक्की बात है। आपको कैसे पता? आप तो ऑफिस से अभी आ रहे हैं ना? अरे पागल हो क्या तुम? इसमें पता करने वाली क्या बात है? एक नंबर की चटोरी है ये। स्कूल के बाहर ना इसने जरूर कुछ खाया होगा, पूछो इससे। गुड्डी खाया है कि नहीं? ये देखिए सर, ये दोनों पब में 11 बजे एंट्री करते हैं और 1:30 बजे वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये लड़की जो नशे में धुत है, ठीक से चल भी नहीं पा रही। राइट सर। और जयंती के बारे में अभी तक हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उससे तो यही लगता है कि जयंती नियम कायदे की काफ़ी स्ट्रिक्ट औरत थी और उसकी बेटी साल में। और वो पड़ोस वाले लड़के दीपेश और राघव, उनकी क्या रिपोर्ट है? सर, उनका फ़ोन आखिरी बार गुरुग्राम में बंद हुआ था। वैसे वो रहने वाले भोपाल के हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। मैंने भोपाल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। और सर, वो अर्पिता के बॉयफ्रेंड, उसको भी बुला लिया है। सर, अर्पिता उस रात पूरी तरह से आउट थी। उसने पहली बार ड्रिंक की थी उस रात। पहली बार? ये तू कैसे जानता है? वो सर, अर्पिता मेरी 2 साल से दोस्त है। उसने आज से पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया। और पहली बार उसी रात को पी जिस रात उसकी माँ का मर्डर हुआ? जी सर, वो थोड़ा अपसेट थी। किस बात को लेकर? सर, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी कि वो उस हालत में घर जाकर अपनी माँ को फेस कैसे करेगी। इसलिए वो पूरी रात मेरे साथ मेरे घर पर ही थी। सुबह होते ही वो चली गई। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। वो तो हम चेक कर ही लेंगे। और सुन, बिना परमिशन के शहर से बाहर नहीं जाना। चल।
पता है, खुश रहना, मस्त रहना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ना कभी किसी बात पे रोना भी आए ना तो हंसकर टाल दो, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और दिमाग भी शांत हो जाता है। समझी? जयंती का फोन रात 10:30 बजे बंद हुआ था, वो भी उसके घर वाले एरिया में। और उसका फोन भी गायब है, जो हम मान रहे हैं कि किलर ने गायब किया है। अर्पिता मेन सस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि फोन गायब करने के पीछे की वजह माँ और बेटी के बीच की चैट हिस्ट्री को छुपाना होगा, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता कि माँ और बेटी के बीच में बनती नहीं थी। और हाँ, वो दो लड़के दीपेश और राघव, उनके बारे में भी पता करना होगा कि वो क्यों गायब। सर, इन दोनों लड़कों के CDR में ऐसी 2 लड़कियों के नंबर मिले हैं जो साथ पार्टी में थे, अदिति और विनीता। उनसे मिलना होगा, शायद उनको पता हो कि दीपेश और राघव कहाँ है। कविता, तुम जयंती के फोन का लोकेशन IMEI नंबर से ट्रेस करो। ओके सर। सर एक और बात, 8 बजे जयंती ने एक नंबर पे कॉल किया था जो रीमा के नाम से रजिस्टर है। रीमा? कौन रीमा? सर वो जयंती के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। क्या है? कौन हो तुम? मैडम, आए दिन पेट दर्द की शिकायत रहती है। मुझे लगता है ये पेट से है। क्या? हाय मैम, आई एम सूरज शर्मा, आई एम मैच मेकर मैम। मैं लोगों की शादियाँ करवाता हूँ। तो मैं क्या करूं? नहीं मैम, आपने मंगलसूत्र भी नहीं पहना है और मांग में सिंदूर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स आप शादीशुदा तो नहीं होंगी ना। इससे तुम्हें क्या लेना देना? लेना देना है मैम। अगर आपने शादी नहीं की तो बच्चा कैसे पैदा कर लिया? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम मैम मैं दीदी, ये पेट से क्या होता है? कहाँ गए थे तुम लोग? गुड्डी, क्या हो गया इसको? डॉक्टर के पास गए। गुड्डी 4 महीने प्रेग्नेंट है। क्या? इतने नादान क्या बन रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम इस घर में तुम ही एक भौते आदमी हो। सच सच बताओ, तुमने रेप किया ना मेरी बहन को? सोच भी कैसे सकती तुम? मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ ये सब करूंगा? बेटा, 10 सालों में मैंने हमेशा यही चाहा कि मैं तुझे तेरे पापा की कमी कभी ना महसूस होने दूं, और आज भी यही कोशिश करती आ रही हूं कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूं। सर, हम राघव और दीपेश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं जानते थे, फिर भी उनके साथ पार्टी कर रहे थे? नहीं सर, हमारा मतलब है कि हमें उस मर्डर केस के बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिर तो आप लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि आप लोग वहाँ ड्रग्स ले रहे थे। नहीं सर, हम ड्रग्स नहीं ले रहे थे, वो तो